दोस्तों, संडे का दिन था। आशुतोष अपनी पत्नी प्रिया, माँ सरस्वती देवी और बेटी रिंकी के साथ सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनकी मेड रसोई से गर्मा गर्म पराठे ला रही थी और सबको परोसते जा रही थी। एक संडे का दिन ही ऐसा होता था कि जब वे चारों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट और लंच करते। हफ्ते के बाकी दिन आशुतोष और प्रिया सुबह 8:30 बजे साथ ही अपनी गाड़ी में काम के लिए निकल जाते। रिंकी उनके साथ जाती और वे रास्ते में स्कूल में उसे ड्रॉप कर देते। बच्चों के जाने के बाद सरस्वती जी घर में बहुत अकेली रह जाती। दिन भर टाइम पास ही नहीं होता। हाँ, मेड जरूर थी, लेकिन वो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी, लिहाजा दोनों के बीच बातचीत का कोई कॉमन टॉपिक था ही नहीं। खैर, सरस्वती जी ने नाश्ता खाते खाते आशुतोष से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से तुझे कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ मम्मी, बोलो ना, क्या बात है? बेटा, क्या तुम्हारा ड्राइवर मुझे कार चलाना सिखा देगा? आशुतोष खाते खाते रुक गए, बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी, आज तुम्हें ये क्या नई बात सूझी? बेटा, नहीं, ये कई महीनों से मैं सोच रही हूँ। लेकिन क्यों? बेटा, तुम लोग चले जाते हो, तुम्हारे पीछे सारा दिन मैं अकेली घर में रहती हूँ। टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। मेरा मन करता है कभी मार्केट हुआ हूँ, कभी मॉल हुआ हूँ, या कभी अपनी किसी सहेली से मिल लूँ। कभी कभी मेरा मन तुम्हारी विमला मौसी के घर जाकर उससे थोड़ा गप्पे मारने का होता है, पर जा नहीं पाती। तुम तो जानते हो ना कि जब तक 1.5-2 किलोमीटर घर से चल ना लो, कोई ऑटो रिक्शा या बस मिलती ही नहीं है। अरे मम्मी, बस इतनी सी बात। आपको जब जहाँ जाना हो मुझे बता दीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ओला या उबर बुक कर दिया करूँगा। बेटा, मेरी दिली इच्छा है कि मैं ड्राइविंग सीखूं। प्लीज़ बेटा। नहीं मम्मी, आपने अपनी उम्र देखी है, आप 65 की हो गई हो। इस उम्र में आप ड्राइविंग सीखोगी, खाली हाथ पैर टूटे रहेंगे। और मान लो सीख भी लोगी, अगर किसी गाड़ी वाले ने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी या आपसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया तब? ना बाबा ना, मैं तो ये रिस्क ले नहीं सकता। इस उम्र में गाड़ी चलाना, बाप रे, आपने सोचा भी कैसे ये? आपने तो कभी घर से बाहर अकेले कदम रखा ही नहीं। आप हमेशा मेरे साथ या पापा के साथ गई हो, फिर इस उम्र में आप अकेले क्यों जाना चाहते हो? प्रिया, आशुतोष की पत्नी, जो अब तक चुप थी और दोनों माँ बेटे की बात सुन रही थी, उसने आशुतोष की बात बीच में काटते हुए कहा, आशु, तुम बार बार इस उम्र में ये क्या कह रहे हो? 65 की उम्र में कहीं लिखा है कि कोई स्त्री कुछ नहीं कर सकती? किस किताब में, किस नियम के तहत ये तुम कह रहे हो कि मम्मी कुछ नहीं सीख सकती? क्या तुम भूल गए हो? यही मम्मी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, यही मम्मी ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। तुम भूल रहे हो, एक ज़माने में मम्मी अपने कॉलेज में ऑलराउंडर थी। 65 की हो गई तो क्या हुआ? क्यों नहीं सीख सकती? जरूर सीख सकती है। प्रिया, तुम मम्मी को खुश करने के लिए उनकी तरफदारी कर रही हो क्या? नहीं आशु, मुझे मम्मी को खुश करने या चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। हम क्यों हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमारी माएँ 60 के ऊपर हैं, 55 के ऊपर हैं, तो वो अब घर ही में बैठी रहें, सिर्फ पूजा पाठ करें, सिर्फ सत्संग में जाएं या किटी में जाएं? क्या उनकी कोई इच्छा नहीं होती है? ज़रूर होती है। मम्मी, मैं आपको गाड़ी चलवाना सिखाऊंगी। ये सुनते ही सरस्वती देवी का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर भी वो आशुतोष की तरफ देख रही थी कि उनका बेटा कहीं ना कह दे। आशुतोष ने कहा, प्रिया, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुमको पता है कि तुम जो कहोगी वही होगा, लेकिन ऐसी गलती मत करो। इस उम्र में मम्मी को गाड़ी चलवाना मत सिखाओ। फिर तुमने इस उम्र में कहा, अगर मैं रिटायर हो गई आशु, तो क्या तुम मुझे भी ऐसा कहोगे? नहीं, तुम्हें क्यों कहूँगा? तुम तो नौकरी पेशा हो, तुम शुरू से इंडिपेंडेंट हो। फिर विमला मौसी तो मम्मी से बड़ी है,
ड्राइव करके आती है। अब बताओ। अरे विमला मौसी डॉक्टर है, क्या तुम भूल रही हो? उन्होंने गाड़ी चलाना कब भी सीख लिया था जब वो बहुत छोटी थी। डॉक्टरों के लिए ये गाड़ी चलाना एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता। मम्मी की तुलना विमला मौसी से मत करो। व्हाट रबिश आशु, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। मम्मी, मैं कल ऑफिस जाऊंगी, अपने साथ वालों से पूछूंगी कि यहाँ का बेस्ट ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। आप ड्राइवर से मत सीखो, आप स्कूल में एडमिशन लो, अच्छे से ड्राइविंग सीखो, फिर मैं आपको लाइसेंस दिलवा दूंगी और आप ज़रूर गाड़ी चलाना। मैं आपके लिए एक छोटी गाड़ी ले दूंगी जो मैनेज करना आसान होता है। अब तो सरस्वती देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। मन ही मन उन्होंने अपनी बहू को लाख लाख आशीर्वाद दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। इंडिया आज कितनी भी तरक्की कर चुका है, डिफेंस में, स्पेस में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में, लेकिन महिलाओं के बारे में अभी भी वो पीछे है। महिलाओं को अभी भी वास्तविक रूप से आज़ादी नहीं मिली और ख़ासकर एल्डरली लेडीज़ जो 50-55 के ऊपर हैं, उनके बारे में परिवार वाले यही सोचते हैं कि अब उनकी लाइफ सिर्फ घर में रहना, पूजा पाठ करना, इतने तक ही सीमित हो जानी चाहिए, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। 55, 60, 65 इसी उम्र के दौरान ही तो एक महिला की लाइफ शुरू होती है। वो इस उम्र में अपनी हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, बच्चे वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यही उम्र है जब वो फ्री होके अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को परस्यू कर सके। दोस्तों, हमें कभी भी अपने घर में अपनी एल्डरली महिलाएं, रिलेटिव्स को, चाहे वो हमारी चाची हो, माँ हो, मौसी हो, कोई हो, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। वो जो करना चाहती हैं उन्हें ज़रूर करने देना चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से हेल्प भी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रिया ने अपनी सास जी को एक एक्सपर्ट ड्राइवर बना दिया और मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही। पिछले 6 सालों से, जबकि अब प्रिया जी 71 साल की हैं, वो ड्राइविंग करती हैं और अब तो वो एक शहर से दूसरे शहर भी अकेले चली जाती हैं। है ना ये अच्छी बात? कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया होगा। दोस्तों, हमें भी प्रिया से सीख लेनी चाहिए। और हाँ, ये सच्ची घटना है, मेरे ही परिवार की घटना है, लेकिन मैंने पात्रों के नाम काल्पनिक रखे हैं टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार फ्रेंड्स।